हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ मैजिक। तो चलिए आज सीखने वाले हैं हम नंबर सिस्टम के कुछ सवालों को। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, एकदम आसानी तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 से 60 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से 60 तक सभी संख्याओं को क्या करना है? योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 ... 60। ठीक है, चलिए तो ऐसे सवाल आएंगे तो कुछ नहीं करना है, बस देख लेना है कि इसमें अंतर कितना का है। मान लेते 1 से 2 के बीच में 1 का अंतर है, फिर 2 से 3 के बीच में 1 के अंतर। यानी कहने का मतलब है कि जब समान अंतर है तो क्या करेंगे, तो जब समान अंतर है तो पहला प्लस लास्ट बटा में 2, पहला प्लस लास्ट वाली संख्या बटा में 2 गुने जितना संख्या रहेगी उतना का मल्टीप्लाई। तो कितना संख्या है? 1 से 60 तक में 60 संख्या है, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो चलिए 2 से 30 बार में कट जाएगा, ये कहाँ से 61 हो जाएगा। 60 है 61 गुने 30। ठीक है, 0 का 0, 3 एकम 3, 36 का 18, यानी कि 1830। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए कह रहा है कि 1 से 80 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से 80 तक, 1 से 80 तक कहने का मतलब कि 1 2 3 ... कितना तक? 80 तक। बस वैसे ही ज्ञात करना है। बोले हैं कितना, देख लेंगे पहले अंतर, अगर समान अंतर है तब ये रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो चलिए 1 + 2 1 का अंतर है, फिर 2 से 3 1 का अंतर है, फिर 3 से 4 ... 1 का अंतर है। यानी कहने का मतलब कि पहला संख्या पहले ले लेंगे, इसके बाद अंतिम संख्या जितना संख्या है लास्ट वाला, तो 80 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे कि फिर देखेंगे बटा में 2 हो गया। अब देखेंगे कि कितना संख्या है, तो कितना टोटल संख्या है, तो 80 संख्या है। टोटल कितना? 80। तो 2 से कितना बार में? 40 बार में। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया? 80 81 हो गया गुने 40। ठीक है, 0 का 0, 4 एकम 4, 8 चौके 32, यानी कि 32 40। ऑप्शन नंबर सी। यानी कि उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 31 + 32 + 33 + ... 85 है। ठीक है, तो बस वहीं करेंगे, 31 से 32 1 का, फिर 32 से 33 फिर 1 का। तो क्या करेंगे हम, पहले 31 संख्या को ले लेंगे, पहली संख्या, फिर लास्ट संख्या कितना है? 85 है, 85 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, बटा में 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी प्रकार का दिक्कत? चलिए उम्मीद करता हूँ ये दिक्कत नहीं हो रहा होगा ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला स्टेप क्या करना है। तो मान लेते हैं कि 31 से है, अगर 1 से रहता तो 1 से 85 संख्या होता, लेकिन 31 से है कितना तक? 85 से। यानी कि इससे पहले 30 संख्या है जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये चीज़ों को आप लोग अच्छी तरह से समझिए। इससे पहले 30 संख्या है जो इंक्लूड नहीं है, तो 30 संख्या को क्या कर लेंगे, 85 में से माइनस कर लेंगे, 85 में से माइनस कर लेंगे। यानी कि मेरा संख्या जो आया 55 आया, यानी कि टोटल संख्या कितना हुआ? 55 संख्या बचा, तो उसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर जो संख्या बचा है उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब चलिए आगे चीज़ों को समझ लीजिए। 5 1 6 हो गया, 8 3 कितना हो गया? 11, बटा में 2, मल्टीप्लाई में 55 हो गया। 2 से कटा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 5 दूनी के 10, यानी कि डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 5 दूनी के 10, यहाँ पर 8 दूनी के 16, 58 गुने 55, 58 गुने 55। आप लोग चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 58 का और 55 का मल्टीप्लाई करिएगा तो आप लोग का आ जाएगा 3190। कितना आ जाएगा? 3190। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अगर शॉर्ट मल्टीप्लाई करना सीखना होगा
तो मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, उसको जाकर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई का 2 अंक का 3 अंक का मल्टीप्लाई हम लोग एकदम शॉर्ट टिक में पढ़नी है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरह से समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 3 5 7 9 ... 121 तक योग कितना होगा, यानी कि 121 तक, 1 से लेकर 121 तक का योग निकालना है, ठीक है। सभी संख्याओं का क्या करना है, योग निकालना है। तो हम देखेंगे कि इसमें अंतर कितना का है, सामान्य अंतर है या डिफरेंट अंतर। तो 1 से 3 2 अंतर है, 3 से 5 फिर 2 अंतर है, 5 से 7 फिर 2 अंतर है, यानी कहने का मतलब अंतर क्या है, समान है। तो समान अंतर के लिए हम लोग क्या बोले हैं कि पहली संख्या हो गया। इसके बाद अंतिम संख्या 121 बटा में कितना हो गया 2, बटा में कितना हो गया 2। अब क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि अंतिम संख्या ये हो गया, बटा में 2 कर लिए। अब जितना संख्या बचा उतना को, तो मान लेते हैं कि 1 3 5 7 ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो जितना विषम संख्या होगा उतना ही 1 से 121 तक में सम संख्या होगा। फिर से मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 का अंतर हो रहा है। कितना का अंतर हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है, यानी कहने का मतलब कि एक सम एक विषम, एक सम एक विषम ऐसे आएगा। तो मान लेते हैं कि 121 है तो 122 ले लेते हैं, अगला अंक 122 है। तो 122 में जितना सम आएगा उतना विषम आएगा। तो मान लेते हैं कि 60 दूनी 120 होता है 61, यानी कि 61 सम आया और 61 का आया विषम आया। थोड़ा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है, हम कहना क्या चाह रहे हैं। मान लेते हैं कि 121 है तो 122 कर लेंगे, अगला संख्या 122 ले लेंगे। तो जितना सम आएगा उतना ही ना विषम आएगा, जितना सम आएगा उतना का आएगा विषम आएगा। तो 61 सम आया 61 विषम। 122 रखने से ये फायदा हुआ कि जितना विषम संख्या था विषम संख्या इधर उधर नहीं हुआ, एक सम संख्या बढ़ा। तो सम संख्या बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आप लोग बोलिएगा कि आप 120 क्यों नहीं ले लिए, तो 120 इसलिए नहीं लिए कि अगर 120 लेते हैं तो एक सम जो विषम संख्या था वो कट जाता, यानी कि एक विषम संख्या क्या हो जाता, कम हो जाता है, इसीलिए 122 लिए, ठीक है। तो कितना हुआ यहाँ पर 61 हो गया, ठीक है। 61 विषम संख्या, 1 से 121 तक में 61 विषम संख्या होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से कर लीजिए 121 122 बटा में 2 गुने 61, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देखिए डायरेक्ट यहाँ से कटा लेंगे, 6 दूनी के 12 1, यानी कि 61 बार में कटेगा। 61 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा कितना 3721। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 3721, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरह समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 80 तक सभी, यहाँ पर सम संख्या है, सम संख्याओं का योग कितना होगा। 80 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालना है। तो सम संख्या हम जानते हैं कि सम संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। कितना से, 2 4 6 8 ... कितना तक, 80 तक हमको निकालना है। 80 तक निकालना है तो हम बोले हैं कि देख लेंगे, पहले सबसे पहले देखेंगे कि कितना का अंतर आ रहा है। समान अंतर है तब रूल फॉलो होगा, ठीक है। तो समान रूल, यानी कि 2 से 4 2 का, 4 से 6 2 का, 6 से 8 2 का, यानी कहने का मतलब कि हम लिख सकते हैं कि 2 प्लस अंतिम संख्या कितना है 80 बटा में 2। यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत, चलिए यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ये हम उम्मीद करके चलते हैं, ठीक है। चलिए ये मान करके चलते हैं कि यहाँ तक कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि सम संख्या है, तो हम यहाँ पर बताए हैं कि जितना सम संख्या उतना विषम संख्या, यानी कहने का मतलब कि 2 से 80 तक में कितना सम संख्या, यानी कि 40 सम संख्या होगा और 40 विषम। तो हम ले लेंगे 40 सम संख्या, क्योंकि 2 का अंतर है यहाँ पर, ठीक है। तो 50 करेंगे तो 80 में जितना सम उतना विषम, तो 40 सम होगा और 40 ही विषम होगा। यहाँ पर पहले हम बता दिए हैं, फिर एक बार लिख देते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 20 बार में, कितने बार में 20 बार में। अब 80 2 यहाँ पर 82 हो गया, 82 हो गया।
अब मल्टीप्लाई किसका 20, तो 0 का 0 लिख लेंगे, 2 दूनी का 4 लिख लेंगे, 8 दूनी के 16 लिख लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 999 1000 तक का योग निकालना है। तो फिर वही 1 से 2 1 का अंतर, 2 से 3 1 का अंतर, यानी कहने का मतलब कि समान अंतर है। तो समान अंतर है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या कितना है 1000 है, बटा में 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2 हो गया, ठीक है, गुणे कितना है 1000 है, 1 से स्टार्ट है 1000 तक, तो यहाँ पर 1000 ही होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत चलिए नहीं हो रहा होगा। 500 बार में कट जाएगा, 500 दूनी के 1000। अब देखिए यहाँ पर हो गया कितना हो गया 1001 मल्टीप्लाई में कर लेंगे 500, यानी कि आ जाएगा आप लोग का कितना आ जाएगा 500 फिर 500 मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा, यही आएगा 500 + 500, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरह से आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 100, यानी कि यहाँ पर 100 फिर 99 से फिर 1 तक आ गया। देखिए ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको बहुत बढ़िया समझेंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन शायद ही आप लोग देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो आप लोग बना देंगे, ठीक है। चलिए अगर जो भी नहीं देखे होंगे तो देखिए एकदम आसानी से बन जाएगा। मान लेते हैं कि 1 से 100 तक है, तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे बड़ा संख्या देख लेंगे। तो सबसे बड़ा संख्या यहाँ पर कौन है, सबसे बड़ा संख्या 100 है, सबसे बड़ा संख्या क्या है 100 है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सबसे बड़ा संख्या जो है उसी का स्क्वायर कर लेना है। तो 100 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 जीरो है तो उसके जगह पर स्क्वायर है तो 4 जीरो। अगर यहाँ पर 1 जीरो रहता तो 2 जीरो, 2 जीरो है तो 4 जीरो, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आंसर है, ठीक है। एक इसी पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरह से समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बस अंक बदला है, ठीक है। तो देखिए हम बतलाए हैं कि सबसे बड़ा संख्या, तो सबसे बड़ा संख्या यहाँ पर कौन है 50 है, 50 है। तो इसको क्या कर लेना है, बस 50 का स्क्वायर कर लेना है, 50 का स्क्वायर कर लेंगे हम। तो 50 का स्क्वायर, 1 जीरो के बदले में 2 जीरो, और 5 5 25, यानी कि 2500 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 2500, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 - 2 + 3 - 4 + 4 - 5 डॉट 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 49 - 50 का योग निकालना है। देखिए ये बिल्कुल अलग तरह से क्वेश्चन है, ये एकदम क्वेश्चन अलग है, अलग पैटर्न है इसका, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, ये भी एकदम आसान है। देखने में जितना डिफ़िकल्ट लग रहा है उतना डिफ़िकल्ट है नहीं, ठीक है। बस चीज़ों को ध्यान से समझना है, एक बार अगर समझ जाइएगा तो आप लोग एकदम आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें क्या करना है कि लास्ट वाला अंक देख लेना है। इसमें क्या करना है, लास्ट वाला अंक देख लेना है। तो लास्ट वाला अंक यही ना है, लास्ट वाला यानी कि अंतिम अंक, ठीक है। अंतिम अंक देख लेना है, तो अंतिम अंक यही है, ठीक है। अंतिम अंक का करना है कि अंतिम अंक के बस 2 से डिवाइड कर देना है। अंतिम अंक का 2 से डिवाइड कर देंगे, जितना मेरा आएगा उतना ही आंसर हो जाएगा। तो अंतिम अंक के 2 से डिवाइड किए तो 50 में से 2 से डिवाइड किए तो कितना होगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एकदम देखिए कितना आसानी से हम एकदम क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी पर एक और पैटर्न, इसी का एक और पैटर्न देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे तरह से आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 - 2 3 - 4 डॉट 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 60 तक है। तो हम बतलाए हैं कि इसमें ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को अंतिम देखना है, यानी कि लास्ट वाला देखना है, लास्ट वाला देखना है, ठीक है। तो लास्ट वाला कितना है
-60 बोले हैं फिर कि -60 है तो उसको 2 से खाली डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड? 2 से डिवाइड कर देंगे। जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड किए तो हो गया आपको 30। किस में? -30। यानी कि क्वेश्चन मेरा देखिए कंप्लीट हो गया, -30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आया। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम इस तरह के प्रतिदिन वीडियो लाते हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।